मैं राजू ओझरा बोल रहा हूँ। आज आपको मैंने आम पे जो ग्राफ्टिंग की थी, भेंट कलम बनाई थी, उसके बारे में बताऊंगा कि उसकी कब कटाई करें और किस तरह से कटाई करें। उसकी आज पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। तो इसकी कटाई कब करें कि उसकी कटाई करने में क्या है, जब तक ये पूरा का पूरा चिपक ना जाए तब तक इसकी कटाई मत करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा इस तरह से चिपक जाना चाहिए। ये जितना भी आपने चोट लगाया है वो पूरी तरह से चिपक जाना चाहिए। जो आपका प्लांट चिपका ना होगा तो आप इसको काट लेंगे उससे पहले तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और लगेगा नहीं, क्योंकि इसका जोड़ सही तरह से लगना चाहिए। अगर इसका जोड़ सही तरह से जो इस तरह से चिपका ना हो, अगर आप भी इसको बीच में काट लेंगे तो ये लग नहीं पाएगा और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इसको काटने का योग्य समय कब होता है। ये आपका जोड़ तो सही तरह से चिपक गया है, लेकिन ये गर्मी के मौसम में इसको कभी मत काटना, ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो इसको कब काटना चाहिए? इसको बारिश के मौसम में काटना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में लगातार बारिश बरस रही होती है और बारिश के मौसम में ज़्यादातर नमी होती है। उसकी वजह से क्या है, आपका प्लांट जल्दी से लग जाएगा। और इसको ये क्या है, काटने में क्या है, ये जब आप इसको काटेंगे, इसको मदर प्लांट से अलग करेंगे तो ये पूरी तरह से स्ट्रेच में चला जाता है और वो थोड़ा सूखने जैसा हो जाता है। लेकिन फिर से क्या, इसको इसका रूट बॉल का पावर मिल जाता है, फिर से ये जिंदा हो जाता है। बारिश के मौसम में जो नमी बरकरार रहती है तो ये आपका जोड़ सही से लग जाएगा और सही से आपका प्लान भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप इसको गर्मी के मौसम में और कोई मौसम में काटेंगे तो ये सही तरह से लग नहीं पाएगा और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और एक इसकी दूसरी बात कि ये दोरी कब निकालें। ये दोरी जब तक इसकी हाइट इतनी बड़ी ना हो जाए और अंदर तक पूरी तरह से बैठ ना जाए तब इसको निकाल देना। ज़्यादा अंदर मत बैठने देना डाली के अंदर। जब ये जोड़ सही तरह से पूरी तरह से चिपक जाए तब ही इसको काटना, वरना इससे पहले आप काटेंगे तो ये जब हवा बहेगी इस तरह से हिल जुलेगा तो ये जोड़ आपका निकल भी सकता है। और इसको सहारा भी दे देना, जब इस डोली को काट कर इसको सहारा डंडी एक रख देना, जिससे क्या ये ज़्यादा हिल जुल ना पाए और ये जोड़ सही तरह से फिट बिठ जाएगा अच्छी तरह से। क्योंकि पूरी तरह से इस तरह से ये थोड़ा बड़ा हो जाए तब ये पूरी तरह से चिपक जाता है। उतना चिपकने में तो क्या है, 1 से 1.5 साल भी लग जाता है। अभी तो क्या है, ये चिपक गया है पूरी तरह से, लेकिन इसका जोड़ इतना चिपका नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी डाली बड़ी होगी तब ही ये पूरी तरह से इतना चिपकेगा, वरना ये टूट भी सकता है। तो इसको सहारा भी दे देना, क्योंकि हवा में हिलजुल ना पाए और इसका सही तरह से जोड़ लग जाए फिट। और दूसरी एक बात और मैं कह देता हूँ कि ये ऊपर का जो पार्ट है, ये जो आपने सीड से लगाया पौधा है, उसको थोड़े दिन के बाद काटना, पहले मत काटना। जब ये आपको लगेगा आम मेरा पूरी तरह से लग गया है उसके बाद ही काटना, जिससे क्या इसमें फंगस ना लगे। और इसके ऊपर फंगीसाइड कोई भी लगा देना। और आम जब भी आप लगाए तो उसमें देखते रहना कि ये जो आपने सीड से लगाया हुआ पौधा है, देखो मैं उंगली इसमें इस तरह से लगा रहा हूँ, उस साइड से कोई भी शाखा निकले तो उसको तुरंत काट देना। इसको काटने का रीज़न क्या है कि अगर आप इसको काटेंगे नहीं तो ये दाल हेल्दी निकलेगी और इसका जो सब जोर होगा, पावर होगा और इसमें चला जाएगा, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये आपने अलग से इसको जोड़ को लगाया है तो इसको सर्वाइव नहीं करने देगा। ये सीड से लगाया हुआ पौधा है तो क्या उसका पावर सब इसमें चला जाएगा और पूरी तरह से आपका ये ग्राफ्टेड जो आपने चोट कलम लगाई है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये ज़्यादातर क्या है, ये भेंट कलम जब लगाते हैं उसमें ये ज़्यादातर इस तरह का प्रॉब्लम होता है। कभी आप बाज़ार से भेंट कलम ले आते हैं तो उसमें आप देखेंगे नहीं और इस तरह से इसका जो रूट बॉल है जो आपने गुठली से लगाया पौधा है उसमें से ये सर्वाइव कर जाएगा, तो इसमें खट्टे आम आएंगे। तो आप इसको थोड़े थोड़े दिन में देखते रहना, जिससे कि आपको पता चले कि ये गुठली का पौधा है और ये हमारा ग्राफ्टेड किया हुआ प्लांट है। तो इसमें से शाखा निकले वो ही रहने देना, इसमें से कोई भी शाखा निकले तो उसको तुरंत काट देना, वरना ये आपका आम को बर्बाद भी कर सकता है और पूरी तरह से मर भी सकता है। तो अब मैं इसको
पूरी तरह से काट दूंगा और फंगीसाइड भी लगा दूंगा, क्योंकि बेस्ट काटने का बारिश का मौसम है। तो जब भी काटे आप बारिश के मौसम में ही इसको काटना, और ये जोड़ सही तरह से चिपका हुआ होना चाहिए, फिर तभी ही काटना, इससे पहले मत काटना। तो अब इसको मैं अलग इसको पौधे से कर दूंगा, इसको अलग चला जाए नीचे की ओर। देखो मैंने इसको काट लिया है। अब ये मेरा एक प्लान बनकर तैयार हो गया है। अब इसको मैं नीचे सही तरह से ले लूँ। तो देखो मैंने इसको पूरी तरह से काट लिया है। अब मैं यहाँ इसको फंगीसाइड लगा दूँगा, और ये देखो ये मेरा एक प्लान बन गया है। अब इसको जो भी आपने पौधा लगाया था उसको आप यहाँ से काट सकते हैं। अब मैं इसको थोड़े दिन काटूंगा नहीं, क्योंकि इसको रहने दूंगा। थोड़े दिन के बाद जब ये सर्वाइव करने लगेगा तब इसको मैं काट दूंगा। और इसके ऊपर भी आप जब भी काटें तो इसके ऊपर भी फंगीसाइड लगा देना, जिससे क्या आपके जो डाली है उसमें फंगस ना लगे और नीचे तक चला ना जाए और आपका प्लांट भी बर्बाद ना हो। अब इस आप जहाँ भी चाहे इसको लगाना चाहे वहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी प्लांट अच्छी क्वालिटी की आम का तैयार कर सकते हैं घर पे ही। आपके पास बड़ा सा आम होना चाहिए और गुठली से लगाया हुआ एक पौधा होना चाहिए। ये गुठली से लगाया हुआ पौधा है, तो इसका ऊपर का पार्ट मैं यहाँ से काट दूँगा। ये गुठली से लगाया हुआ पौधे का पार्ट है। और ख़ास बात एक याद रखना कि यहाँ से ये साइड से कोई भी शाखा निकले तो इसको काट देना, ये साइड से नहीं। ये दोनों साइड अलग अलग है। तो यहाँ से जो निकलेगी वो आपकी जो आपने कलम बनाई है उसकी ही निकलेगी, उसमें अच्छी क्वालिटी की आम आएंगे। अगर यहाँ से जो शाखा निकल जाएगी इस साइड से तो इसमें जो खट्टी आम आएगी, अच्छी क्वालिटी की नहीं आएगी, क्योंकि आपने उसको गुठली से लगाया है। तो गुठली से जो लगाते हैं वो देसी आम होती है, और देसी आम थोड़ी खट्टी होती है खाने में, और इसमें रुए भी ज़्यादा होते हैं। और अच्छी क्वालिटी के आम में रुए कम होते हैं, जो केसर की जात होती है उसमें कम होते हैं। तो ये देखो मेरी बनकर तैयार हो गई। अब मैं इसमें यहाँ फंगीसाइड लगा दूँ। तो देखो मैं यहाँ इस तरह से फंगीसाइड लगा दूँगा। कोई भी फंगीसाइड इसमें लगा देना, जिससे क्या ये फंगस आगे तक जाए ना और आपका प्लांट सही तरह से चल जाए। तो इसी तरह से आप भी अच्छी क्वालिटी का आम घर पे ही बना सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर